हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज दूसरे वीडियो में कक्षा 9 का जो गणित विषय है वो स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले वीडियो में आपको सारी संख्याओं के बारे में बताया गया था कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, सम संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया गया था, पूर्णांक के बारे में बताया गया था और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया गया था। तो जो पहला वीडियो नहीं देखे थे वो प्यारे बच्चों पहला वीडियो देख के सारे नंबर्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आपसे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम प्रमेय संख्या के बारे में आपको बताएंगे। ओके, आइए देखते हैं प्रमेय संख्या क्या होती हैं। तो प्रमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रमेय संख्या आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। कौन सी संख्या? प्रमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। प्रमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या में आपको क्या देखना है? रेशनल नंबर प्रमेय संख्या, इसकी परिभाषा है ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q पूर्णांक हों, जहां P व Q पूर्णांक हों, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। ये आपको समझनी है। या P अपान Q रूप वाली संख्या को प्रमेय संख्या कहते हैं। P अपान Q रूप वाली संख्या को प्रमेय संख्या कहते हैं। प्रमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। P अपान Q रूप वाली संख्या को प्रमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लिखा जा सके, उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि P और Q पूर्णांक हों, और पूर्णांक आपको पढ़ाया गया था Q का मान 0 के बराबर ना हो, मतलब हर 0 ना हो। अगर हर 0 हो जाएगा
तो संख्या अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या जिसे p अपान q के रूप में लिखा जा सके उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण में आप लोग समझो प्यारे बच्चों, 0 भी प्रमेय संख्या है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सबके हर के नीचे हम एक मान सकते हैं। तो जैसे अब उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण में देखो, एग्जाम्पल देखो, उदाहरण में कुछ संख्याएं हम लिख रहे हैं। जैसे 0 प्रमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे बटे 1 मान सकते हैं। 1 भी प्रमेय संख्या है, 1/1। देखो ये p बटे q के जैसा दिख रहा है। p का काम q 0 कर रहा है, q का काम 1 कर रहा है। और यहां पर इसको 2/1 लिख सकते हैं, 3/1, 4/1 डैश डैश आदि। इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आ गया है। क्या समझना है? नोट पॉइंट में इसे देखो। नोट पॉइंट में आपको एक चीज ये समझना है कि 0 एक प्रमेय संख्या है। 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 इसे p अपान q के रूप में, इसे p अपान q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे p अपान q के रूप में, इसे p अपान q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। हम इसे p अपान q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? देखो 0 को 0/1 लिख सकते हो, यही तो p अपान q है। p के सामने 0 है, q के सामने क्या है? 1 है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 1 कौन सी संख्या है? प्रमेय संख्या है। 0 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 0/1। समझ में आया? चलिए आगे प्रमेय संख्या का हम कुछ और उदाहरण देना चाहेंगे। प्रमेय संख्या के कुछ और उदाहरण आप लोग लिखोगे। जैसे -1 भी प्रमेय संख्या, चूंकि /1 लिख सकते हैं। -2/1, -3 भी प्रमेय संख्या है। -4, -5 आदि, ये सारी संख्याएं प्रमेय संख्याएं होती हैं। कुछ उदाहरण और देखो, जैसे 3/2, 1/2, 4/5, 22/7, -3/5 आदि, ये भी संख्याएं प्रमेय संख्या हो जाती हैं। तो ये सारी संख्याएं प्रमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब प्रमेय संख्या के डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। जैसे उदाहरण में 1.5, 2.5, 1.25, 0.425 डैश डैश, ये भी प्रमेय संख्या है। 1.5 को p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो 1.5 है, डिनोमिनेटर 1 लिखो और इसे इंटीजर्स बनाओ, पूर्णांक बनाओ। तो यहाँ 0.1 अंक पे है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ऊपर 15/10 होगा। कैंसिल करोगे तो 3/5 हो जाएगा। 3×5 = 3/2 हो जाएगा। तो ये संख्या प्रमेय संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब जितने भी दशमलव नंबर हैं, जिनका दशमलव प्रसार शांत है, वो भी सब प्रमेय संख्या है। और जिनका वर्गमूल मिल जाए, जिनका स्क्वायर रूट मिल जाता है, जैसे स्क्वायर रूट मिल गया, √4 हुआ, √9 है, √16 है, √25 है, √49, 36 लिख सकते हो, √36 है, √49 है, ये डैश डैश, ये सारी संख्याएं प्रमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट आपको समझना है। अब यहाँ
कुछ नोट पॉइंट में आपको समझने हैं। कुछ नोट पॉइंट में आपको समझने हैं। पहला, सुनो, कुछ नोट पॉइंट में आप लोग समझने की कोशिश करोगे प्यारे बच्चों। इसमें पहला पॉइंट है, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। ये बात सही है। सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, ये बात सही है। दूसरा, दूसरे पॉइंट में आपको क्या समझना है, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो ये भी आपका क्या है, ये भी यस है। सभी प्राकृत संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परमेय संख्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी यस है। इसमें भी आप यस लगाओगे। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो इसको 3 नोट आपको समझना है। सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, तो यस। सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, यस। सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, ये भी यस। आप आगे नोट पॉइंट 3 के बाद 4 में देखो, चौथे पॉइंट में देखो, 3 के बाद 4, चौथे पॉइंट में देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 में आपको ये देखना है, सभी अभाज्य, सभी भाज्य व अभाज्य, सभी भाज्य व अभाज्य संख्याएं, सभी भाज्य व अभाज्य संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। तो ये भी क्या है, ये भी यस है। सभी भाज्य और अभाज्य परमेय संख्या होती हैं, ये भी यस है। फिर आगे हमको क्या है, सभी भाज्य व सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग का मतलब जिनका अच्छा वर्गमूल मिले, दशमलव में ना मिले, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। तो ये भी क्या है, ये भी आपका यस ही है। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो ये 3 चीज, 2-3 पॉइंट आपको समझने हैं। परमेय संख्या की डिफिनीशन बताई गई थी, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q पूर्णांक हो, Q का मान 0 के बराबर ना हो, उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक, ये सारी सब संख्याएं प्रमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करने वाले हैं
अपरिमेय संख्या। इसकी बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करो। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इसकी डिफिनीशन आप लोग समझो। अपरिमेय संख्या के बारे में समझो। ऐसी संख्या जो प्रमेय ना हो, ऐसी संख्या जो प्रमेय ना हो, ऐसी संख्या जो प्रमेय संख्या ना हो, जो प्रमेय संख्या ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हो, या ऐसी संख्या, या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में ना व्यक्त, जिसे P/Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके, जिसे P/Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके, उसे परमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये चीज आपको समझनी है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलो उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में जैसे मान लिया जाए √2, √2 का स्क्वायर रूट मिलता है 1.414। ये आगे इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसे प्यारे बच्चों P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हो। इसका दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे √3 का 1.732 बहुत दशमलव तक इसका जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे √2, √3, इसी तरीके से √5। अब आगे हम एग्जाम्पल देंगे। जैसे और सारे एग्जाम्पल में, जैसे अन्य उदाहरण की बात करते हैं। √2, √3, √5 ना, √7 डैश, ये सारी संख्याएं हैं। या 2 + √3, या लिख दिया जाए 4 - √5, या लिख दिया जाए 3 √5। इस तरीके से संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे लिख दिया जाए 1/√2 ना, 3/√5, 4√5 बटे नीचे लिख दिया जाए √7, या लिख दें √7/2। ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अब यहाँ नोट पॉइंट में एक चीज आपको समझना है। कई बार इसको पीसीएस में एक बार प्यारे बच्चों पूछ लिया गया था। पीसीएस में पूछ लिया गया था। देखो क्या पूछा गया था, नोट पॉइंट में यही था। देखो था पाई। क्या? पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय
संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो लगभग मान होता है, अप्रोक्सीमेट मान होता है, वो 22/7 होता है, वो परिमेय संख्या है। और यहाँ पर अगर 22/7 लिखा जाए तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो ये प्यारे बच्चों, इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। अब इसमें कुछ पॉइंट आप लोग इसको समझो। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होता है? एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव सदैव अपरिमेय होता है। तो इसको नोट पॉइंट में लिखना जरूरी है। इसको अब कुछ नोट पॉइंट में कुछ चीजें और लिखी जाएंगी। अगली पॉइंट में ध्यान से देखो, नोट पॉइंट में कुछ सारी चीजें यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करो। जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग व घटाव सदैव अपरिमेय होता है। सदैव अपरिमेय होता है। इसको आप समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो कैसे होता है, अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हो तो इसका जोड़ घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे कैसे, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो दो परिमेय है और 3 क्या है? अपरिमेय है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। जबकि अगर देखा जाए तो अंडर रूट मतलब जो 2 है वो परिमेय है, जो 2 है वो परिमेय है, और ये क्या है? ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो जोड़ या घटाव होता है वो अपरिमेय होता है। जैसे अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं, सुनो। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 4 माइनस अंडर रूट 7 लिखा जाए, ये भी कौन सी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ये भी कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। देखो जी, यहाँ पर 4 कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। और ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ व घटाव सदैव क्या होता है? अपरिमेय होता है। पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 में आप देखोगे प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 2 में आप देखोगे, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आप देखो, पॉइंट नंबर 2 में दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ व घटाव सदैव अपरिमेय होता है। जोड़ व घटाव सदैव अपरिमेय होता है। सदैव अपरिमेय होता है। तो दो संख्याओं का जोड़ व घटाव सदैव अपरिमेय होता है। हम एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे। जैसे देखो, एक है अंडर रूट 3 और मान लिया जाए अंडर रूट 5। ये संख्या क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। क्योंकि ये भी अपरिमेय है
ये भी अपर में है और ये भी अपर में है और ये भी क्या है, ये भी अपर में है। तो दो अपर में संख्याओं का जोड़ व घटाव सदैव अपर में होता है। अन्य एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें √7 माइनस √3, फिर हम करें √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 का हो गया √3 माइनस √2 का देख लो। ये सब सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपर में संख्या होती हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने देखा कि दो एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का जोड़ घटाव सदैव अपरमेय होता है। दो अपरमेय संख्याओं का जोड़ व घटाव सदैव अपरमेय होता है। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में आप देखोगे एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणा व भाग सदैव अपरमेय होता है। सदैव का मतलब ये होता ही है, उसमें कोई वो नहीं है, सदैव अपरमेय होता है, सदैव अपरमेय होता है। अब इसमें देखो कैसे, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लिया जाए गुणा और भाग की बात करते हैं। जैसे आप देखोगे तो 2 और √3 ये सदैव क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। अब यहाँ देखो 2 क्या है, 2 आपका परमेय है और ये √3 क्या है, ये अपरमेय है। तो कभी भी एक अपरमेय और एक परमेय संख्या का जो मल्टीप्लाई होता है वो अपरमेय ही होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो अपरमेय होता है। अन्य एग्जाम्पल की बात करें जैसे 4√7, 3 रूट लिख दिया जाए 5, 11 रूट लिख दिया जाए, मान लिया जाए 11√13 लिख दिया जाए, ये सब सारी संख्याएं। और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें 4/√7 डिवाइड में जैसे 2/√3, जैसे लिख दिया जाए √3/4, जैसे √7/11, तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे √7/11, तो ये सब सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। तो एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणा व भाग सदैव क्या होता है, अपरमेय होता है। एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणा व भाग सदैव अपरमेय होता है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 4 में आपको क्या समझना है। पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 देखो, दो अपरमेय संख्याओं का गुणा व भाग सदैव अपरमेय नहीं होता है, सदैव अपरमेय नहीं होता है, सदैव अपरमेय नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सदैव अपरमेय नहीं होता है। कभी कभी ना, ये देखो वो सिचुएशन है, कभी कभी परमेय व अपरमेय होता है, कभी कभी परमेय भी होता है। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं,
जैसे देखो बच्चों, उदाहरण में जैसे हम बोले √3 और हम बोलते हैं 2 √3। देखो ये भी कौन सी संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है ना, और ये भी क्या है, ये भी अपरमेय संख्या है। तो अगर हम इनका गुणा करते हैं, अगर हम गुणा करते हैं तो ये 2 तो रहेगा ही, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करने 3 आता है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और ये 6 क्या हो गया, ये 6 परमेय हो गया। लेकिन अगर ऐसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम एक अदर एग्जाम्पल की बात यहाँ करते हैं, जैसे मान लेते हैं √3 और यहाँ 2√5 मान ले, ये भी क्या है, ये भी अपरमेय है, ये भी क्या है, ये भी अपरमेय है, और ये भी क्या है, ये भी अपरमेय है, ये भी क्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय है। लेकिन जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो √3 का √5 में मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, तो ये 2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये 2√15 जो है वो कौन सी संख्या है, ये 2√15 जो है वो एक, ये 2√15 जो है बच्चों, ये एक कौन सी संख्या है, यह एक अपरमेय संख्या है। तो हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि 2 अपरमेय संख्याओं का जोड़ व घटाव सदैव अपरमेय होता है, लेकिन 2 अपरमेय संख्याओं का गुणा व भाग सदैव अपरमेय हो यह जरूरी नहीं है, कभी कभी परमेय। ये उदाहरण। तो आज देखो जो भी सारी चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी शायद समझ में आपको आया होगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, परमेय संख्या क्या होती है, नोट में बताइए, समझ लीजिए आपके एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। 0 एक परमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में देखो सारी चीजें बता दी गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम उदाहरण वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताता है, समझ लीजिए इस पर एक एक क्वेश्चन ऐसे एक एक नंबर का पूछ लेते, बड़े बड़े लोग इसको नहीं बताते हैं जो 11-12 में पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद आपको अपरमेय संख्या के बारे में बताया गया कि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद पाई के बारे में, ये पीसीएस में एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, पाई कौन सी संख्या है, परमेय की अपरमेय, तो पाई एक कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन पाई का जो लगभग मान होता है 22/7, वो एक कौन सी संख्या है, वह एक परमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आगे ये नोट पॉइंट में बताया गया कि एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का जोड़ व घटाव सदैव अपरमेय होता है, सारी चीजों की व्याख्या की गई है। 2 अपरमेय संख्याओं का जोड़ व घटाव सदैव अपरमेय होता है। एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणा व भाग सदैव क्या होता है, अपरमेय होता है, ये बताया गया। लेकिन 2 अपरमेय संख्याओं का गुणा व भाग सदैव अपरमेय, सदैव गुणा व भाग सदैव अपरमेय नहीं होता है, कभी कभी परमेय भी होता है। देखो ये बताया गया दोनों एग्जाम्पल, देखो ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, इनका गुणा देखो क्या हुआ, परमेय हो गया। √3 का √3 में गुणा करोगे 3, बाकी 2 रहेगा, 3 दूना 6, जो कि कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। यहाँ देखो ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, गुणा करोगे √15 आ जाएगा, और √15 कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से जो भी पढ़ाया गया है धीरे धीरे समझते चलो, समझ में आ रहा है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जो थ्योरी 2 दिन से चल रही है इसी पर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, एक बार पढ़ोगे सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।